जय श्री राम जी की। वैसे तो भगवान श्री राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं, लेकिन यदि हम लोग एक गुण भी उनका अपना लेते हैं तो विश्वास मानिए हमारा पूरा जीवन वैसे ही बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा रहन सहन बदल जाएगा और हमारे काम सारे कब अपने आप बनने लगेंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। अब उनका गुण तो बस एक ही है ना, प्रेम। प्रेम तो हर एक गुण की जड़ है और उस जड़ से जो वृक्ष बना है उसमें जितने भी शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, बीज, वो तो सारे के सारे प्रेम के ही निकलते हैं। अब आप सोचिए, प्रेम रूपी एक वृक्ष यदि हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो इसी से सारी सुख समृद्धि स्वतः अपने आप हमारी तरफ खिंचती हुई चली आएगी बिना मेरे प्रयास के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा बस एक ही उद्देश्य बन गया था, काफ़ी दिनों से लगातार इसी बात पर मेरा चिंतन चलता रहता था कि आखिर कुछ तो ऐसा उपाय होगा जब सब कुछ हमारे घर परिवार समाज में व्यवस्थित रूप से चलने लगेगा। अब इसके लिए एक बात सूझी कि श्री रामचरितमानस तो वैसे ही व्यवस्थाओं का सागर ही बना हुआ है हम लोगों के लिए। इसमें बस एक ही बात मैं बार बार अपने सभी भाई बहन और मित्रों से कहना चाहूँगी कि ये भगवान की दी हुई पुस्तक जो हमारे जीवन के लिए एक नियमावली है, आनंदित जीवन जीने की सारे नियम इसमें दे दिए गए हैं। और आप सोचिए कि जब इस पुस्तक को हम व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ते, अपने घर में नहीं रखते, अब पढ़ते भी हैं तो किस तरह से खूब पढ़ाई होती है। बस कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी माफ़ करिएगा कि जैसे बोझा ढोने वाले जानवर होते हैं उनके ऊपर कितना भी बोझा लाद दीजिए उनके उपयोग का नहीं होता है। आइए हम सभी मिल करके इसको अपने ऊपर बोझ नहीं, अंदर से समाहित करके एक शक्ति के रूप में इसका उपयोग करें। आप बताइए कि भगवान की दी हुई नियमावली का उपयोग तो हम अपने आनंदित जीवन जीने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कैसे आशा कर लेते हैं कि मैंने जो पुस्तक खरीद के दी है अपने बच्चों को, वे उसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और उसका उपयोग करेंगे। इसके लिए आइए हम श्री रामचरित मानस का पाठ करते हैं और मैं सभी भाई बहनों से कहूँगी कि जिनके घर में पुस्तक है वे पाठ करें और जिनके घर में नहीं है वे अभी ही हर तरह से कहीं भी जाकर के इंतज़ाम करके ये पुस्तक ले आएं, अपने घर में रखें, पूजा पाठ करके नित्य एक चौपाई का पाठ करिए, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन बस उसी की चर्चा आप अपने घर में अपने बच्चों से, अपने परिवार में वही करिए
विश्वास करिए, देखिए आपका पूरा पर्यावरण बदल जाएगा। ठीक है, अब मैं उस समय का वर्णन करने चल रही हूँ जब भरत जी ननिहाल से लौटे थे, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्णन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। किस प्रकार हम इन प्रसंगों का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नयन। भगवान श्री भरत जी आ गए हैं, माता से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बहन। अब माँ बता कैसे रही है, माता कैकेयी किस प्रकार अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करने चल रही हैं। देखिए, तात बात में शकल समारी भय मंथरा सहाय विचारी। कह रही हैं, हे पुत्र, मैंने सारी बातें तो संभाल ली है मंथरा की सहायता से, लेकिन बीच में थोड़ा सा काम बिगड़ गया कि राजा की मृत्यु हो गई, यानी आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। बस यही जो है थोड़ा सा काम बिगड़ गया, नहीं तो बाकी तो मैंने सब संभाल लिया था। सुनत भरत भय विवश विषादा जन सहम्यो कर के हरिनादा। अरे इतनी बड़ी, अभी तक तो उनको पता नहीं थी, आए ननिहाल से चले आ रहे हैं, माँ से मिल करके ये इस बात की अभी जानकारी मिली उनको। ये जानकारी सुनकर के वे ऐसे सहम गए जैसे जंगल में सिंह की गर्जना से हाथी सहम जाता है। तात तात हा तात पुकारे परे भूमि तल व्याकुल भारी। अरे अपने पिता की मृत्यु सुन करके भरत की क्या दशा हुई होगी, हम सभी इसकी कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल अपने हा तात करके वे जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही तात न राम ही सौंप्यो मोही। अब यहीं से शुरू होता है। देखिए, बिल्कुल जिस दिन इसकी चर्चा अपने परिवार में अपने बच्चों के सामने हम करते रहेंगे, निश्चित रूप से हमारे पास सब कुछ बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं भरत जी कि तात न राम ही सौंप्यो मोही। पिताजी के जाने का तो जो दुख है पूरा, लेकिन इस बात का दुख है कि मेरा हाथ राम जी के हाथ में तो दे दिए होते जाते समय, तो मुझे भी संतुष्टि होती। अब बहुरी धीर धर उठे सम्हारी कहु पितु मरण हेतु महतारी। अब इसके बाद वे थोड़ा सा मन में धीरज रख करके उठ रहे हैं, फिर माँ से पूछ रहे हैं कि हे माता, अच्छा पिताजी की मृत्यु कैसे हुई। असुन सुत बचन कहत कैकेयी मरम 5 जन माहुर देई। भरत जी ने पूछा, अब माँ कैकेयी कैसे बता रही हैं। देखिए कि जैसे जो है कोई किसी पर घाव लगा हुआ हो और उसे साफ करके उस पर जहर लगा रही हूँ। आदि हुते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बनी। शुरू से उन्होंने अपने कर्तव्य का वर्णन प्रसन्नमुदित मन बनी, प्रसन्नता पूर्वक वर्णन किया कि इसे सुन करके तो अभी भरत जी बहुत प्रसन्न होंगी कि हाँ माँ, आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए राज्य का वरदान मांग करके। ऐसा सोच करके माता कैकेयी अपनी सारी बातें शुरू से अंत तक बता दी। भारत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे धरि मौन। अब लीजिए, भरत को पिता की मृत्यु तो भूल गई। कब? जब उन्होंने सुना कि भगवान रामचंद्र जी यानी मेरे भैया तो वन चले गए हैं, और वह भी क्यों। ये सारे दोहे कितना खाली भरत के हृदय
कि कल्पना करिए कि किस प्रकार वे जब सुने कि वन चले गए, और वह भी क्यों, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। विकल बिलोक श्रुतहि समझावत, हाँ, हे तू अपन पौ जानिए थकित रहे धरि मौन। जब वे जाने कि इसका कारण मैं हूं, तब उनकी वाणी मौन हो गई, शांत हो गए। कुछ बोलने के लिए उनके पास बचा ही नहीं। फिर विकल बिलोक श्रुतहि समझावत, अपने पुत्र को अत्यधिक दुखी देख करके माँ समझा रही हैं। क्या, मनहु जरे पर लोन लगावत, ये तो समझा रही हैं माता, लेकिन भरत जी को ऐसा ही लग रहा है जैसे उनके कहीं जल जाने पर नमक लगाया जा रहा हो। तात राव नहीं सोचे जोगू, बिढ़ई सुकृत जस कीन्हो भोगू। हे पुत्र, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में सारी सुकृतियों का अर्जन किया था और उसका भोग भी किया था, इसलिए आप परेशान मत होइए। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जब तक वे जीवित थे सारे फल उनको मिले, और अब वे इंद्रपुर को चले गए, यानी उनकी मृत्यु हुई। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। अब माँ कैकेयी कह रही हैं कि ऐसा सोच करके अपना दुख जो है सोच आप त्याग दीजिए, और सहित समाज राजपुर करहु। चलिए अपने समाज सहित, यानी पूरे अयोध्यावासियों के साथ आप राज्य करिए। सुन सुठ सहम्यो राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। ऐसा शब्द सुन करके माता कैकेयी से राजकुमार भरत जी बिल्कुल सहम गए, डर गए, ऐसे ही जैसे घाव पका हुआ हो और उस पर कोई अग्नि का टुकड़ा छू जाए, यानी अंगारा छू गया हो। कल्पना करिए, साधारण त्वचा में तो जब थोड़ी सी आग छू जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, और यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि पके हुए घाव पर अंगारा छू गया हो, ऐसा भरत जी को महसूस हुआ। और फिर क्या कर रहे हैं, धीरज धरि भरी लेहि सासा, पापिन सबहि भांति कुलनासा। धीरज धर करके लंबी गहरी सांस भर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे माँ, आपने तो ये बहुत गलत किया, इससे तो पूरे कुल का नाश हो रहा है। जौ पै कुरुचि रही अति तोहि, जन्मत काहे न मारे मोहि। कह रहे हैं, हे माता, ऐसी आपकी धारणा जब थी तो आप मुझे जन्म के समय ही क्यों नहीं मार दें। अब यहाँ पर एक बात ये सोचने की है कि जन्म के समय तो ऐसी धारणा ही न थी माता कैकेयी की। जन्म के समय या राज्याभिषेक के पहले तक तो माँ कैकेयी तो भरत से भी अधिक राम को ही सदैव प्यार करती चली आई थी। लेकिन यहाँ पर तो विधि का विधान कुछ और था। उनको तो माँ कैकेयी के द्वारा कुछ और करवाना था, भगवान राम को वन भेजना था। कैकेयी के मन मस्तिष्क पर तो माँ सरस्वती विराजमान होकर के बोल रही हैं, और दोष माता कैकेयी को दिया जा रहा है। सोचिए माँ कैकेयी की दशा। तो अब जो है कहने का मतलब यह है कि माता कैकेयी का तो कोई ऐसा इरादा शुरू में नहीं था, बचपन में नहीं था। भगवान रामचंद्र जी को ही सदैव भरत से ज़्यादा प्यार की हैं। लेकिन सोचिए, अपने ऊपर भी कोई बस नहीं होता है, अपनी सोच पर भी। हाँ, भगवान राम का नाम लेना ही इसीलिए कहा गया है, कलयुग के बस एक राम नाम बस एक आधारा, ऐसा करके कि मतलब श्री राम का नाम ही जो है
आधार होता है कि हम उनका नाम लेते रहें और अपने सुखमय भविष्य की उनसे प्रार्थना करते रहें। और तो यहाँ नियति के अनुसार सब कुछ चल रहा है। ठीक उसी तरह से माता कैकेयी के साथ भी हुआ, जो कह रहे हैं कि जौ पै कुरुचि रही अति तोही जन्मत काहे न मारे मोही। जन्मे के समय तो ऐसी कोई बात ही न थी न। पेड़ काट तय पालो सींचा मीन जियन नित बार उलीचा। हे माता, आपने तो पूरे पेड़ को काट करके पत्तियों पर पानी डाल रही हैं। क्या ये संभव है कि पेड़ जीवित रहेगा? अर्थात आपने भगवान को तो वन भेज दिया और भरत अब राजा बनेंगे, ऐसा आप कैसे सोच सकती हैं? जैसे सरोवर से सारा पानी निकाल करके मछली को जीवित रखना चाह रही हैं। भगवान राम को सरोवर का पानी मान लिया है भरत जी ने, अपने आप को मछली। अर्थात भगवान रामचंद्र जी के बिना भरत जी वैसे नहीं जीवित रह सकते हैं जैसे जल के बिना मछली। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। हे माता, मुझे तो हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ, राम और लक्ष्मण से मुझे भाई मिले, लेकिन माता तुम्हारे मन में ये सब क्या बस गया? ऐसा आपको नहीं करना था। जब तय कुमति कुमति जी ठयऊ खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। जब आपके मन में ये सारी बातें चल रही थी, आप सोच रही थी, तो आपका हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर न जीह मुँह परेउ न कीरा। अब इस समय भरत को कुछ भी नहीं सूझ रहा है, अपनी माँ को वे क्या क्या कहे जा रहे हैं। श्री राम भाई के वन में चले जाने का दुख उनको जो है इतना अधिक हो गया है कि उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। भू प्रतीत तोर किम कीन्ही मरण काल विधि मति हर लीन्ही। अरे राजन ने आपकी बात का विश्वास ही क्यों किया? जरूर मरते समय उनकी बुद्धि हर ली गई थी, विधाता ने उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया था, तभी वे आपकी बात माने। अब विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किमि जाने ती सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। कह रहे हैं ऐसा कौन सा जीव जगत में है जिसको भगवान श्री राम प्रिय न हो। भे अति अहित राम तेउ तोही, को हित अहसि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठ बैठौ जाई। हे माता, आप मेरे सामने से थोड़ी देर के लिए चली जाइए। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन्हि विधि मोहि, मोह समान को पात की बात कहूँ कछ तोहि। अब कह रहे हैं भरत जी कि राम विरोधी हृदय ते, मुझे राम का विरोधी हृदय दे करके क्यों इस धरती पर लाया गया? मोह समान को पात की, मेरे समान कोई पापी नहीं है। मैं अर्थात मैं सबसे अधिक पापी हूँ और मैं व्यर्थ ही किसी को कुछ कह रहा हूँ, मुझे कुछ बोलना कहना नहीं है। सुन शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, चरहि गात ऋष कछु न बसाई। तहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। अब वहीं पर अभी तक तो शत्रुघ्न कुछ क्या करते, बिल्कुल भौचक से हुए, समझ ही नहीं पा रहे हैं। माता की कुटिलता जान करके बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं और उसी समय उनके सामने कुबरी आ जाती है और उसे देख करके वे बिल्कुल परेशान हो उठते हैं। और फिर क्या होता है कि लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमग लात तक कुबर मारा, परी मुँह भर मही करत पुकारा। और इस तरह से उन्होंने कुबरी को मारना शुरू कर दिया और वो वहीं पर तेजी से रोने भी लगी।
कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दयु मैं काह न सावा, करत नीक फल अनैस पावा। हे भगवान, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही किया था, क्यों मुझे ऐसा फल मिल रहा है। शून्य रिपुहन लख लख नख सिख खोटी, लगे खसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। अब जो है, जब शत्रुघ्न कुबरी को मार रहे थे, गुस्सा रहे थे, भरत जी को दया लगी, छुड़ाए तो, और छुड़ा करके अब दोनों भाई माता कौशल्या के पास जा रहे हैं। बस अब आज यहीं पर बंद करते हैं। कल फिर जब माँ कौशल्या के पास गए हैं, वहाँ से वर्णन शुरू होगा। मेरी बस आप सबसे विनती है कि आप सब श्री रामचरित का मानस का पाठ करिए और अपने घर में इस विषय पर बातें भी करिए। दो लोग बैठें तो गांव देश की किसी भी गलत चर्चा से बचें, कुछ अच्छी ही चर्चा करें। इसका बहुत अच्छा प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ता है, अपने परिवार के निर्माण पर पड़ता है। स्वतः ही सब कुछ होने लगता है अपने आप। इसलिए आप सभी ध्यान दीजिए, श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही कीजिए। जय श्री राम जी की।